दोस्तों आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के हाई और लो को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो गिरावट का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो हमें ऑलमोस्ट 6% के करीब दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी के बाद अल्टीमेटली सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, हम एज अ इन्वेस्टर अभी हमें क्या फिक्र करना चाहिए, अभी क्या सुजलॉन एनर्जी में और भी हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि देखा है तो सुजलॉन एनर्जी ने अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और उसके बाद से सुजलॉन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। ये स्टॉक हमें 11 रुपए के पार भी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है और ये स्टॉक अभी हमें गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो क्या जिन लोगों को सुजलॉन एनर्जी से प्रॉफिट हो रहा है उन्हें क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जो लोग सुजलॉन एनर्जी के रैली को देखकर इन्वेस्ट किए, देखा जाए तो वो लोग अभी हायर लेवल पे खरीद कर रखे हुए हैं, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उनका रणनीति क्या होना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों किस वजह से सुजलॉन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, एज वेल एज सुजलॉन को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 20 पैसे का, लो बनाया इसने 10 रुपए 40 पैसे का। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 13-14% का एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। एक महीने का भी रिटर्न हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। 31-32% का रिटर्न हमें एक महीने का दिखाई दे रहा है। और 6 महीने का भी अगर रिटर्न को देखेंगे दोस्तों, तो 50% से भी ज्यादा रिटर्न सुजलॉन जी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। तो रिटर्न के मामले में देखा है तो सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। बहुत ही कम समय में देखा है तो इन्वेस्टर्स को सुजलॉन ने एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो देखा है तो पिछले 6 महीनों से सुजलॉन का स्टॉक हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया है। 50% से भी ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सुजलॉन ने बनाकर दे दिया है। तो जिस तरह का रिटर्न सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है, तो इससे देखा है तो इन्वेस्टर सुजलॉन से ये भी एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में सुजलॉन उन्हें और भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा। तो क्या ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर? आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी हमें किस तरह का तेजी बनते हुए दिखाई दे सकता है? साथ ही साथ आने वाले समय में कौन सा लेवल में सुजलॉन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि किस वजह से मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता ही है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी हमें 150 पॉइंट से भी ज्यादा फ्राइडे के दिन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सेंसेक्स हमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा है तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से फ्राइडे के दिन सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हमारा बाजार भी देखा है तो ग्लोबल मार्केट को अभी फॉलो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट में भी हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। डाउ जोन देखा है तो 2.25% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नैस्डैक हमें 3.23% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो तो सारा ग्लोबल इंडाइसिस आपके सामने है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ऑलमोस्ट ग्लोबल इंडाइसिस हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमारा मार्केट भी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, इसका वजह एक है। इसका वजह यहाँ पर देखो उसको मेंशन किया हुआ है। इसका वजह यही है कि यूएस का रिसेशन का डर के वजह से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो दोस्तों यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये दोनों बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.5% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दो फैक्टर की वजह से दोस्तों मार्केट हमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है। और रही बात एफआईआईएस की, तो एफआईआईएस लगातार अभी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्सडे के दिन भी एफआईआईएस हमें अच्छी खासी बिकवाली करते हुए दिखाई दिए थे। और ये जो बिकवाली है वो हमें फ्राइडे के दिन भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन भी देखा जाए तो एफआईआईएस सेलर बन के बैठे हुए हैं। और ये सारे फैक्टर की वजह से दोस्तों मार्केट हमें वीक दिखाई दे रहा है। और ये जो वीकनेस हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, इतना ज्यादा बिकवाली हमें मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से डायरेक्टली हमें सुजलॉन को भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलॉन में भी हमें एक अच्छी खासी फ्राइडे के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आपने सुजलॉन में एंट्री लेकर रखा हुआ है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि 10 रुपये 50 पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी का।
अगर सुजलॉन एनर्जी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो इसके हिसाब से आपने जिस भी लेवल पर एंट्री लेकर रखा हुआ है सुजलॉन में, तो आप इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे अच्छी जो खबर सामने निकल कर आई है वो ये रहा, पार्लियामेंट पास बिल टू मैंडेट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन ट्रेडिंग। अब यहाँ पर पार्लियामेंट में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वो हमें पास होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बिल के तहत ग्रीन एनर्जी का जो यूज है गवर्नमेंट उसे मैंडेट कर देगी। और इस बिल में गवर्नमेंट ने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नॉन फॉसिल सोर्स जो है वो कम से कम यूज हो और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी यूज किया जाए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इस बिल का कुछ की फीचर्स है। यहाँ पर पहला जो फीचर है वो टू डेवलप अ कार्बन मार्केट, जो दूसरा पॉइंट है वो defining minimum share of renewable energy by industries units or any establishment, incentivizing effort of use clean energy source by means of carbon saving certification, inclusion of energy consumption standards for vehicles and vessels। अब ये सारा की फीचर्स है और ये जो भी की फीचर्स दिया हुआ है दोस्तों, इसका समरी एक ही निकल रहा है कि इस बिल के तहत कम से कम नॉन फॉसिल सोर्स वो यूज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो पावर जो यूज होगा वो रिन्यूएबल सोर्स से होगा। अब देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इस बिल के आने से ऑल ओवर रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में हमें एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और नोटा दोस्तों, जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक है उन सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी तो बनते हुए दिखाई देगी ही देगी। और उसका जो सबूत है वो ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिखा दिया। आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख ही रहे हो कि किस तरह की तेजी हमें सुजलॉन एनर्जी में बनते हुए दिखाई दी है और आने वाले समय में इसी तरह की तेजी हमें सुजलॉन एनर्जी में बनते हुए दिखाई देगी। और ये जो भी तेजी हमें बनते हुए दिखाई देगी, इसका डायरेक्टली बेनिफिट हमें इन्वेस्टर्स को मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। तो अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखो। मिनिमम आपका नजरिया 4 से 5 सालों का रहना चाहिए। अगर आप 4 से 5 सालों के लिए होल्ड करके रखते हो सुजलॉन को, तो नो डाउट दोस्तों सुजलॉन से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।